एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन चैनल एग्जाम चैट विद सोनिया। कैसे हो आप सब लोग? होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी लॉकडाउन में प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। टाइम आपको बहुत मिल रहा है। तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, आपको जो आज वीडियो मिल गई होगी कल, वो लास्ट वीडियो मिली होगी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल की थे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, सब कुछ हमने पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन भी अभी तक हमने पढ़ लिया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने न्यूमेरिकल प्लस उन दोनों के कंसेप्ट को देख लिया, मोशन को देख लिया। अब इस चैप्टर के हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए। अब यहाँ पे हम करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी डेरिवेशन एग्जाम्स में जरूर आती है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट है, सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके 9th क्लास के पेपर में जरूर आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान से समझनी है इनकी डेरिवेशन भी। और उसके बाद जैसा कि हम NCERT के अंदर हम सब कुछ करते आ रहे हैं, तो उसके बाद हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 में अपलोड कर चुकी हूँ इसके। अगर आपने वो नहीं देखी है तो क्लास 9th की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके वो वीडियोस देख लीजिए। और उसके बाद पार्ट 4 को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे पहले वाली वीडियोस को आप सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए मैं बार बार वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी v = u + at। ये क्या है? आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे v है, यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी। वैसे ये चीज़ आपको पता होगी क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी और a होता है आपका एक्सेलेरेशन। ए क्या होता है आपका? एक्सेलेरेशन होता है। और टी क्या होता है? टाइम होता है। टी क्या होता है आपका? टाइम होता है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at, ये बताती है हमें क्या कि कोई भी जो बॉडी है वो टी टाइम के अंदर, कोई भी बॉडी है वो टी टाइम के अंदर कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। मतलब कुछ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और मान लीजिए उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है कि कोई भी बॉडी टी टाइम के अंदर कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है, मतलब कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगी। तो इसके डेरिवेशन के लिए हमें, जैसा कि हमें पता है, हमने एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट किया था कल। एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा था, न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे एक्सेलेरेशन के। तो आपको पता होगा एक्सेलेरेशन आपका क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? a = v - u/t। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आप इस इक्वेशन को फॉलो करें और देखिए आपको क्या चाहिए। v इक्वल में चाहिए और u + at चाहिए। तो इसका मतलब a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपका क्या आ जाएगा? at = v - u। अब आपको क्या करना है? इस u को उठा के उधर ले जाना है। तो आपका क्या बन जाएगा? u, ये माइनस का u उधर जाके प्लस आ जाएगा। तो u + at = v। तो आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? v = u + at। तो ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। 2 स्टेप की इक्वेशन थी। होप आपने समझ ली होगी। 1 या 2 मार्क्स में इक्वेशन ड्राइव करने के लिए देते हैं। और ये मैंने आपको टर्म्स क्या वो बता दी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलेरेशन और t टाइम। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी किसके बारे में बताती है? डिस्टेंस के बारे में। तो ये क्या बताती है कि कोई भी बॉडी, यहाँ पे क्या बता रही थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, यहाँ पे v क्या होता है? वेलोसिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है कि टी टाइम के अंदर, मतलब कुछ टाइम के अंदर किसी गाड़ी ने, किसी वस्तु ने, किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी बॉडी ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली। और यहाँ पे ये टी टाइम के अंदर जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कर रही है? s = मतलब डिस्टेंस की बात कर रही है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका बताती है कि टी टाइम के अंदर किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस एक्वायर कर लिया, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितने किलोमीटर उसने चल लिया। तो अब इस इक्वेशन, ये हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसको हमने ड्राइव करना है। तो ड्राइव करने के लिए हमें जैसे कि पता है डिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। तो पहले हम स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड में हम यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको कल भी कराई थी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? u + v/2। ये क्या होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी।
क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दोबारा बता देती हूँ, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, इसको क्या कहते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी। उसी के साथ हमें ये भी पता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऐसे डिनोट करते हैं, ये डिस्टेंस है, इसको स्पीड ना समझ लीजिए, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इंटू में टाइम। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो बस जस्ट कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में इसको इक्वेशन 1 में क्या करना है, आपने ए की वैल्यू, ए वी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर देना है। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए वी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है ये रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में टी। यहाँ तक कोई डाउट, कुछ भी नहीं किया मैंने, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रही हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको जो कल की वीडियो में बताया था कि u प्लस वी बाई में 2 होती है, तो मैंने क्या लिख दिया, u प्लस वी बाई में 2 लिख दिया। फिर मैंने इस इक्वेशन को लिखा कि हमारा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम या वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो मैंने स्पीड इंटू में या वेलोसिटी इंटू में टाइम इसको लिख दिया। अब एवरेज स्पीड की वैल्यू मेरे पास ये रही, u प्लस वी बाई में 2। अब ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैंने यहाँ पे देखा कि जो v है वो इस इक्वेशन में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, मुझे आखिर में रिजल्ट तो क्या चाहिए ये, तो मुझे v को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अभी मैंने 1 सेकंड पहले v को कैलकुलेट किया है, मेरा v किसके इक्वल होता है, u प्लस में at के इक्वल होता है। अभी मैंने 1 सेकंड पहले कैलकुलेट किया है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे v की जगह मेरे को क्या लिखना है, u प्लस at, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया s इज इक्वल टू यू की जगह u आ गया, इस v की जगह मुझे क्या पुट करना है, ये वाला v। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस एटी डिवाइड बाय मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अभी जस्ट मैंने वैल्यू पुट की है और इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, मल्टीप्लाई t, ये वाला t, ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास t, और u की जगह मैंने ये वाला u एज इट इज़ आ गया, ये 2 एज इट इज़ आ गया। मैंने सिर्फ क्या किया, इस v की जगह u प्लस एटी लिख दिया। मैंने क्या किया, इस v की जगह u प्लस एटी लिख दिया। बहुत स्लो और बहुत स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए ये u प्लस यू कितना हो गया, 2u, कितना हो गया 2u। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 2u प्लस एटी डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई में t। इतना क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया, u प्लस यू को ऐड कर लिया 2u हो गया, 80 को इसके साथ ऐड कर लिया 80 हो गया और मल्टीप्लाई में t पड़ा था। अब मैंने क्या किया, ये जो t है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया 2ut प्लस at स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको सेपरेट, इन दोनों को अलग लिख लिया, इन दोनों को अलग लिख लिया इस 2 के साथ। मतलब मैंने इसको क्या लिख दिया, 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस at स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे ये इक्वेशन बच गई। कैसे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। देखिए एग्जैक्ट वही इक्वेशन आ गई जो मुझे चाहिए थी। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ध्यान क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सिंपल सा ये देखिए कि डिस्टेंस क्या होता है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो बस आपको स्पीड लेनी है, स्पीड की जगह यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करना है, मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पे u प्लस वी को रिप्लेस कर देना, फर्स्ट इक्वेशन से ये रही, उसको रिप्लेस करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ ले लिया होगा। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन उसके न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करने के बाद उसके बाद हम करेंगे इक्वेशन को ग्राफिकली हम कैसे लिख सकते हो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट के 2 टॉपिक रह गए हैं, उससे पहले हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, और उससे पहले हम करेंगे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रह गई थी हमारी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या देती है हमें, ये क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये भी इक्वेशन सही है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे आप लिखना चाहें, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस s। ये क्या दे रहा है हमें, वेलोसिटी दे रहा है कि एक बॉडी की कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा वो s डिस्टेंस के अंदर। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने इक्वेशन देखी है वो क्या थी हमारी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो ड्राइव की है।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या देखा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये हमारी क्या थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इन दोनों की हेल्प से हमें क्या ड्राइव करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। तो अगर मैं पहले इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में अगर मेरे को यहाँ पे s चाहिए, बिल्कुल चाहिए, u चाहिए, मुझे चाहिए a चाहिए, मुझे a भी चाहिए, बस मुझे इस इक्वेशन में क्या नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन का यूज़ करूँगी, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगी और यहाँ से t को एलिमिनेट कर दूंगी, t को हटा दूंगी। तो t को हटाने के लिए मुझे यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ से मेरी t की वैल्यू क्या आएगी, देखिए v माइनस, इसको u को उठा के इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये इक्वल क्या है, u को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू में t, करेक्ट। अब अगर मैं t की वैल्यू निकाली तो a क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता ही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए, t की वैल्यू आ गई। अब इससे हमें क्या करना है, इस t को यहाँ से हटा देना है, मतलब इस इक्वेशन में हमें t को हटा देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू, यहाँ पे t है, t की जगह मैंने क्या लिख दिया, v माइनस यू बाई में t बाई में a, राइट। तो t एलिमिनेट हो गया, प्लस एज इट इज, हाफ एज इट इज, a एज इट इज, और t की स्क्वायर की जगह मेरे पास आ गया v माइनस यू बाई a का होल स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। क्लियर हुआ, बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया है, इस t को यहाँ से हटा के इस t की ये वैल्यू पुट कर दिया। आगे तो सिंपल इसको सोल्व करना है। तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, u को v से मल्टीप्लाई करोगे u v आ गया, इस u को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का u स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय में क्या आ गया, a आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूँ v माइनस यू का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या था, ये यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, ये लीजिए। तो मैं इसको यहाँ पे पुट करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पास नीचे तो क्या है, डिवाइड में a है, a का स्क्वायर बन जाएगा, a का स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2uv, ये बन जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे पास क्या बन गया, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। और जो मेरे पास यहाँ पे हाफ रखा हुआ था ये रहा, और यहाँ पे मेरे पास क्या था 1/2, और यहाँ पे ऊपर मेरे पास था a, तो मतलब a/2 था। इस a से देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, दोबारा स्टेप बताए थे और आपको कन्फ्यूजन हो गई है थोड़ी सी। s इज इक्वल टू था u, इस t की जगह मैंने जो वैल्यू निकाली है पुट कर दी, हाफ का हाफ आ गया, a का a आ गया, इस t जो था v माइनस यू इसकी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। ये वाले स्टेप में मैंने u को v से मल्टीप्लाई किया, uv आ गया, इस u को इससे मल्टीप्लाई किया, u स्क्वायर आ गया, a डिवाइड में एज इट इज़ आ गया। a/2 यहाँ पे रखा हुआ था तो मैंने a/2 एज इट इज़ रख लिया। उसके बाद मैंने इसके v माइनस यू का होल स्क्वायर कर दिया, उसका स्क्वायर क्या होता है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और नीचे a स्क्वायर था वो a स्क्वायर एज इट इज़ रखा। अब मैंने इस a स्क्वायर से इस a को एक काट दिया तो मेरे पास नीचे क्या बच गया, 2a। अब मैंने क्या किया, इसका a और 2a का एलसीएम लोगे तो आपको पता है एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 2a आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। जब 2a एलसीएम आएगा तो a से a डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई uv माइनस यू स्क्वायर, राइट। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 2a का 2a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला स्टेप बच जाएगा, क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2uv। इतना स्टेप क्लियर हुआ, ध्यान से देखोगे मेरे साथ साथ करोगे तो स्टेप समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, बस इसका एज इट इज़ लिखा है, एज इट इज़ एलसीएम लेके एज इट इज़ लिख लिया। अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, बस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, बाकी एज इट इज़ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv एज इट इज़ डिवाइड बाई क्या आ जाएगा मेरा 2a। क्लियर, ये सारा किसके इक्वल चल रहा था, s के इक्वल। क्लियर हुआ, इतने स्टेप समझ आए जो मैंने किए यहाँ पे। अब देखो प्लस का 2v माइनस का 2uv, प्लस का 2uv माइनस का 2uv कैंसिल हो गया, माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, माइनस का u स्क्वायर बच गया, यहाँ लिख देती हूँ क्या बच गया, माइनस का u स्क्वायर, और प्लस का बच गया v स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में बच गया 2a, s इज इक्वल टू, ये सिचुएशन बच गई। क्या बचा मेरे पास, s इज इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर डिवाइड बाई में 2a। तो अब 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये सेम इक्वेशन आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक बार आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र में जब मैंने उस इक्वेशन को देखा मुझे t नहीं चाहिए था, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाली v माइनस यू बाई ए। इस वैल्यू को t की जगह जहाँ जहाँ t नजर आया वहाँ पुट किया, फिर यहाँ पे मैंने v माइनस यू का होल स्क्वायर किया। होल स्क्वायर करने के बाद a से a कैंसिल करके एलसीएम लेके जस्ट इसको मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में था। अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपके बोर्ड पे वहाँ लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अगर आप नहीं ले पाए हैं स्क्रीनशॉट तो वीडियो को पॉज करके ले लीजिए, इक्वेशन को 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, इक्वेशन आपको लर्न हो जाएगी। बहुत ईजी इक्वेशन है, सेकेंड या थर्ड इक्वेशन 3-3 नंबर की बहुत बार एग्जाम में 9th क्लास में पूछी गई है। और जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट है उनको जस्ट इक्वेशन ऐसे ही याद रखनी है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन क्या होती है और थर्ड इक्वेशन। यस गाइस, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, तीनों इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया। तीनों इक्वेशंस आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और थर्ड इक्वेशन थी हमारी यहाँ पे v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ये हमारी 3 इक्वेशन थी जो अभी तक हमने स्टडी की है, जिनके बारे में इन इक्वेशंस की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, स्कूटर रिक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। एक वर्ड देखिए जहाँ से हमें पता चल रहा है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब उसका स्कूटर का, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ यू मेरी क्या होगी, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट यू 0 हो जाएगी। और वी मेरी कितनी दे रखी है यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का बहुत ध्यान रखें कि किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। और टाइम क्या दे रखे हैं हमें, टाइम दे रखे हैं हमें 10 सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। कल वाला ही न्यूमेरिकल है, कल वाला मैंने आपको करवाया था, बस इसमें इक्वेशन का यूज़ करके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें u हो, v हो, t हो और a हो, इन चारों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक इक्वेशन नजर आ रही है ये वाली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस है और इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी डिस्टेंस है। तो ये दोनों इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे, कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली। उसके साथ ही अगर आप मेरे साथ न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो सीधा ये मत करना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आप क्या करोगे, अब यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है a, तो a की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू बाई टी। अब आप क्या करोगे फटाफट से, v की जगह 36 किलोमीटर पुट करोगे, u की जगह 0 पुट करोगे, टाइम की जगह 10 पुट करोगे, आंसर आपका क्या आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। क्यों आंसर गलत आएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे जो यूनिट है 10 सेकेंड है। तो आपको मिस्टेक आप ये लोग यहीं कर देते हो, और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो भी यही मिस्टेक करते हैं, और फिर उन्होंने आंसर 36 और 10 से भी सोल्व किया होगा, क्योंकि आप गलत करो। तो आपको गलत नहीं करना है, किलोमीटर पर आवर को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 सेकंड, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड। तो 3600 कितने हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। आवर से मिनट में जाएगा मल्टीप्लाई 60, और मिनट से सेकंड में जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 60। तो ये है आपका प्रोसेस आवर से मिनट में जाने का। 4th-5th क्लास में सिखाया जाता है। तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अब हमारे पास क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। क्या है हमारे पास, 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई किलोमीटर क्या होता है 1000, और आर का मतलब क्या होता है, 8 से सेकंड कितने होते हैं 3600। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, क्या बच गया 10। तो मेरे किस ये वेलोसिटी क्या आ गई मेरी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली जो वेलोसिटी थी मेरी, अब v की वैल्यू मेरी जो थी 36 किलोमीटर पर आवर, वो कन्वर्ट हो गई है किस में, 10 मीटर पर सेकंड में। तो ये आपको 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया मैंने, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम यहाँ पे 10 सेकंड था। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू फाइनल 10, u की वैल्यू 0, टाइम क्या है 10। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, कोई मिस्टेक लग रही है, कुछ कंफ्यूजन है तो इसको समझ लीजिए दोबारा से। फर्स्ट न्यूमेरिकल बस इसी तरह से सोल्व करना था, ये न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो गया। बस ध्यान सिर्फ आपको इतनी सी बात रखना है, यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया, आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ में सोल्व कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए हमारा क्या कहता है,
बिल्कुल सेम होगा तो मैं नहीं करवाऊंगी, हिंट दे दूंगी आपको, अगर अलग होगा तो मैं करवा दूंगी ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा हम सोल्व कर पाएँ। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए मूविंग ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड। एक ट्रेन चल रही थी, हमें नहीं पता वो कितनी स्पीड से चल रही थी, 10, 20, 30, 40 कितनी स्पीड से चल रही थी हमें नहीं दिया हुआ, बस उसने कहा एक जो मूविंग ट्रेन थी वो रेस्ट में आ गई कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो मुझे यहाँ से दो चीज़ें पता चली कि एक तो मेरा टाइम दे रखा है इन्होंने 20 सेकंड दे रखा है, और जो u है वो मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता है, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा लेती हूँ, बाद में वैल्यू पता चलेगी जब मैं लिख लूँगी, और v हो जाएगी मेरी 0, क्योंकि जो मेरी ट्रेन थी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, बाय अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई करने के बाद रेस्ट में आ गई, यानी कि मेरी v क्या होगी 0। अब कहता है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, u फाइंड करना है आपको, इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलेरेशन दे रखा है, एक्सेलेरेशन आपका क्या होगा, रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो आपको रिटार्डेशन की वैल्यू क्या दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको कैलकुलेट करना है u, फिर वही एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, u की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 80 माइनस वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा u। वैल्यूज़ आपकी सबको पता ही है, u आपको कैलकुलेट करना है, a आपका क्या है 2, t क्या है आपका 20 सेकेंड, v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कीजिए एक बारी, फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ, एक बार सोल्व करने की ट्राई कीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। सोल्व कीजिए इसको, बट इसका जब सोल्व करोगे तो एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है रिटार्डेशन, क्या है एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन। और एक चीज़ अगर आपने सोल्व कर लिया है, आपने आंसर निकाल लिया, तो मैं आपको आंसर बता दूँ इसका क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा होगा 40, राइट, माइनस का 40 आपका आंसर आ रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना था, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे हिंट भी दिया, रिटार्डेशन है ये, तो रिटार्डेशन में ये चीज़ क्या हो जाएगी नेगेटिव, बस इसका यही आपको ध्यान रखना था, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसको अपने आप सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या लेनी है आपको -2, तो ए क्या हो जाएगा -2, टी क्या हो जाएगा 20 माइनस वी इज इक्वल टू यू। तो यहाँ से अगर आपको ये यहाँ से कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप यहाँ से अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40, कितनी आ जाएगी 40, आपको क्या निकालनी है v, तो 40 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए आपका आंसर आ रहा होगा इतना, देख लीजिए एक बार सोल्व करके, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, इतने आपका आंसर निकाल लीजिए, आपका 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल स्पेस विद इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, ड्यू टू द फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। ये न्यूमेरिकल आपको करना मैं समझा देती हूँ। एक बॉडी है वो क्या कर रही है, किसी बॉडी है वो यहाँ से ऐसे स्लाइड कर रही है, यहाँ पे स्लाइड कर रही है, और स्लाइड करती करती उसको कितनी स्पीड से जा रही थी, मतलब जो ट्रैवल कर रही थी उसकी स्पीड दे रखी है, ये सेकेंड न्यूमेरिकल था। अब मैं थर्ड की बात कर रही हूँ, स्पीड उसकी दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसने यू की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद कहता है कि फ्रिक्शन की वजह से उस वेलोसिटी उस बॉडी की डिक्रीज हो जाती है, मतलब v की वैल्यू 0 बन जाती है, और एक्सेलेरेशन इसने दे रखा है, कहता है कितने एक्सेलेरेशन से डिक्रीज होती है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इक्वेशन कौन सी यूज होगी, यही वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80। टाइम को आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा v माइनस यू बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा t। u को उठा के इधर लेके आएंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, a को उठा के नीचे ला जाएंगे तो ये आपकी टाइम t की वैल्यू आ जाएगी। v कितना आपका 0, u कितना है आपका यहाँ पे 0.5, और एक्सेलेरेशन कितना है आपका 0.05। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगी t की वैल्यू, जो कि कितनी आ जाएगी 10 सेकेंड, कितनी आ जाएगी 10 सेकेंड। तो ये थे कुछ आपके न्यूमेरिकल। अब हम इसके न्यूमेरिकल और आगे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। मैं 3-4 न्यूमेरिकल और लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको सोल्व करती हूँ। इतने आप ये तीनों न्यूमेरिकल को नोटबुक पे नोट कर लें। यस गाइस, तो आपने वो 3 न्यूमेरिकल कर लिए, हम आगे की और न्यूमेरिकल करते हैं तीनों इक्वेशन का यूज़ करके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दे रखा है इसने। एक्सेलेरेशन के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं हम। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, एस निकालना है हमें, एस की वैल्यू निकालनी है। आफ्टर 10 सेकेंड
10 सेकंड विल कवर 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। मतलब u की वैल्यू 0 दे रखी है क्योंकि इसने स्टार्ट ही यहाँ से बोल दिया, तो u की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 हो गई। और टाइम कितना हो गया हमारे पास 10 सेकंड। यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना हो गया 10 सेकंड। विल द डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट करने के बाद वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हमें ऐसी इक्वेशन देखनी है जहाँ पे हमारे पास s हो, u हो, t हो और a हो। इन चारों को देख के हमारे माइंड में एक ही इक्वेशन आती है, हमारे पास क्या था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो कुछ नहीं करना, यूनिट सारी हमारे पास सेम है, सेकंड के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 मीटर पर सेकंड में है, 10 मीटर पर सेकंड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसकी वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। s क्या है निकालना है हमें, u क्या है 0 मल्टीप्लाई t 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड्स के, और टाइम की वैल्यू क्या है 10। तो हमारे पास कितना आ गया 2, कैंसिल करके इसको 0 इंटू समथिंग 0, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड है ना। सॉरी, ये तो वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस कितना आ गया 2 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। एक बार इसको देख लीजिए, कोई मिस्टेक है तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, s इज इक्वल टू हमारे पास क्या था t स्क्वायर, और हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू यहाँ पे 200 मीटर आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 200 मीटर आ जाएगी। वो 10 स्क्वायर नहीं लगाया था मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप्ड अप्लाइंग ब्रेक विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अब ये कह रहा है एक स्कूटर क्या कर रहा था, u दे रखा आपको, कितनी स्पीड से चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक स्कूटर मूव कर रहा था। आगे क्या कह रहा है, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, मतलब अब ब्रेक अप्लाई कर दिया तो उसने स्टॉप कर लिया, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और साथ में क्या दे रखा है, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखी है इसने a की -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। डिस्टेंस पूछ रहा है। अब कोई ऐसी इक्वेशन देखिए जिसके अंदर हमें क्या चाहिए, u चाहिए, v चाहिए, a चाहिए और s चाहिए। ऐसी इक्वेशन चाहिए हमें। अगर मैं इस इक्वेशन की तरफ जाऊँ तो मेरे पास t है जो कि मेरे पास अननोन है, t नहीं दिया हुआ, तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकती। फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी t है। तो बची कौन सी, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन का आपको यूज़ करना और आंसर कैलकुलेट करना है। यूनिट्स चेक कर लीजिए, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो 2a क्या चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मेरे पास आएगा, मेरे पास यहाँ पे ये थोड़ा इरेज हो गया है, तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा मेरे पास 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा s। अब v की वैल्यू मेरे पास कितनी है, v मेरे पास देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 0, माइनस u कितना है मेरे पास 10 का क्या कर दो स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में a कितना है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, माइनस के 0.5 दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है आपको। इसको दोनों को सोल्व कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 का स्क्वायर कीजिए, 100 बाय 1 आ जाएगा यहाँ पे, उसका आंसर आ जाएगा आपका, s का आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, s इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 100, तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 100 मीटर। क्लियर हुआ, ये तो 6th क्लास की कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो और आपको समझ भी आ गया होगा। कुछ नहीं करना, आप देखिए आप सारे न्यूमेरिकल सिंपल है, लास्ट वाला न्यूमेरिकल आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने सारे न्यूमेरिकल करवा दिए। समझा देती हूँ लास्ट वाला न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल सिंपल है। 3 इक्वेशन को माइंड में रख के ही न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ रहे हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चंस पढ़े वहीं आंसर मिलेगा आपको, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े आंसर वहीं मिल जाएगा आपको। देखिए इसने क्या कहा, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब u की वैल्यू 0 दे रखी है, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यूनिट का ध्यान मैंने आपको इसलिए रखने के लिए कहा था, यहाँ पे कितने किलोमीटर पर आवर। अब ये 0, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, इन 5 मिनट्स, टाइम क्या दे रखा है आपको 5 मिनट का टाइम दे रखा है, ठीक है। इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे 5 मिनट को मिनट से सेकंड में जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 300 सेकंड हो जाएंगे हमारे। ऐसे ही हमें 72 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 72 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे,
72 मल्टीप्लाई 1000, किलोमीटर का 1000, और आर से सेकंड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3600, 20 से 20 कैंसिल होगी, 36 बन जा 36, 36 टू जा 72, तो ये कितना हो गया 20, हाँ 20 हो गया ना ये, हाँ बिल्कुल, तो ये कितना हो गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो हमारे पास जो नई भी आ गई है वो कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड एक्सेलेरेशन। एक तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बॉक्स में लिख देती हूँ दोबारा से वैल्यूज़, क्योंकि चेंज की हमने थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़। देखिए अब हमारे पास u क्या है 0 है, v क्या है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 300 सेकंड हो गया। बस आप मिस्टेक्स कहाँ करते हो, यूनिट इसकी चेंज करना भूल जाते हो, आर को आप सेकंड में चेंज नहीं करते हो और इसको चेंज नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत आ जाता है। ए का फॉर्मूला आपको पता है, ए कैसे निकालते हो, v माइनस यू बाई टी, वी आपके पास है, u है, t है, कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपके पास u भी है, ए भी है, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे अभी पहले, और टाइम आपके पास दे ही रखा है 300 सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसी तरह से ये न्यूमेरिकल आप सोल्व कीजिए। एक दो एनसीईआरटी के अंदर और सोल्व्ड न्यूमेरिकल है, वो सोल्व्ड न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए, हर इक्वेशन का यूज़ करके मैंने आपको न्यूमेरिकल करवा दिए। अब मुझे नहीं लगता कि और न्यूमेरिकल आपको करवाने की जरूरत है, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन में मुझे उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैम ये न्यूमेरिकल हमें करवा दीजिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ की हेल्प से हम उस इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, और साथ में ही हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और पार्ट और आपकी ये वीडियो क्या हो जाएगी, मोशन वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम आपका सेकंड चैप्टर करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इधर से हम करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें। लॉकडाउन की वजह से स्कूल सारे बंद है, तो 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और NIS वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उनके लिए भी। यहाँ से क्वेश्चन उनका आता है, मैंने पिछले साल के पेपर चेक किए हैं, ग्राफ में से क्वेश्चन आता है तो वो भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।